नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका सच्ची खबर में और मैं हूं आपके साथ खुशी राणा। दरअसल पश्चिम बंगाल पिछले कुछ दिनों से सुर्खियों में बना हुआ है और क्यों बना हुआ है इसके दो मुख्य कारण हैं और दोनों ही मुख्य कारण नारी शक्ति से जुड़े हुए हैं। पहला तो यह है कि जो पश्चिम बंगाल की पीड़ित महिलाएं हैं उन्होंने टीएमसी के कुछ नेताओं पे ऐसे इल्जाम लगाए हैं, ऐसे आरोप लगाए हैं जिसमें वो उनको आरोपी ठहराते हुए बोल रहे हैं कि रात में हमें पार्टी के दफ्तर में बुलाया जाता था मीटिंग के बहाने से, उसके बाद हमारे साथ वहां पे दुष्कर्म किया जाता था। खैर, इस मुद्दे पे हम अपनी दूसरी वीडियो में बात करेंगे। और दूसरा मुद्दा ये है कि पश्चिम बंगाल में हाल ही में एक शेर और एक शेरनी लाए गए और ये शेर और शेरनी त्रिपुरा से जूलॉजिकल पार्क से लाए गए और इनको पश्चिम बंगाल के सफारी पार्क में रखा गया। खैर, इस अभी तक ये चीज ठीक है, अभी तक इस चीज में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आपत्ति अभी इसके बाद होगी। सुनिए, शेर का नाम अकबर रखा गया है और शेरनी का नाम सीता रखा गया है। अब सीता शब्द आप सुनते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है? सीता यानी कि हमारी माता सीता, भगवान राम और रामायण पूरा वो सब आपके दिमाग में आता होगा कि हमारी माता सीता। सीता नाम सुनते हैं हमारे दिमाग में हमारी सीता माता की एक छवि बन जाती है कि हम उनकी बात कर रहे हैं, वो नाम उनसे जुड़ा हुआ है क्योंकि वो उनका नाम था। अब उस शेरनी का नाम सीता रख दिया और शेर का नाम अकबर रख दिया। अब ये नाम जिसने रखे हैं, अभी तक तो इसके बारे में जानकारी ज्यादा अच्छे तरीके से अभी आई नहीं है, मीडिया के पास भी नहीं आई है, लेकिन जिसने भी रखे हैं उसने क्या सोच के रखे हैं, मतलब सोच के क्या रखे हैं, वो दिखाना भी क्या चाहता है, आप क्या दर्शाना चाहते हो, आप क्या एक मैसेज पहुंचाना चाहते हो सोसाइटी के अंदर। अब इसी को लेके विश्व हिंदू परिषद यानी कि वीएचपी कोर्ट में पहुंच गए हैं। उन्होंने इस बात को लेके केस किया है कि भाई ये शेरनी का नाम बदलो, आप सीता नाम नहीं रखोगे क्योंकि शेर का नाम अकबर है। अब इसको लेके कोर्ट ने बोला कि 20 फरवरी को इस पूरे मामले पे सुनवाई होगी, पहली हियरिंग इसकी 20 फरवरी को होगी। क्या हियरिंग होगी, कोर्ट अपने कोर्ट कचहरी में मामला रहेगा, दोनों पक्ष आपस में बातचीत करेंगे, वहां पे बहसबाजी होगी, डिबेट होगी, तमाम चीजें होंगी। लेकिन शेर का नाम अकबर और शेरनी का नाम सीता रखने से आप क्या मैसेज पहुंचा रहे हो? और ये तो आप देखिए, बेशक से आप ये बात माने ना माने, लेकिन ये तो हिंदू संस्कृति के बारे में आपने जो अभी दर्शाया, जो अभी एक मैसेज अपने लोगों तक पहुंचाया है ना, अगर इसको थोड़ा उल्टा कर देते, यानी कि अगर यहाँ पे सीता की जगह किसी और धर्म के किसी और ऐसे भगवान का नाम ऐसा कुछ होता या फिर किसी और धर्म के किसी उनके मैसेंजर का नाम होता तो अभी तक तो रोड पे तलवारें निकल गई होती पश्चिम बंगाल में, और पश्चिम बंगाल में नहीं पूरे देश में। क्यों? क्योंकि उसके बाद तो क्या आता कि माइनॉरिटीज को दबाया जा रहा है, माइनॉरिटीज की यहाँ पे कदर नहीं हो रही है भारत में। यहाँ पर तो सरकार माइनॉरिटीज की सुनती ही नहीं है, सरकार की सोची समझी साजिश है कि माइनॉरिटीज को हटाना है देश में से। ऐसे तरह की तमाम बातें सामने आती और जिसमें ये नहीं कि सिर्फ आम जनता वो बातें करती, बड़े बड़े स्कॉलरों से लेके वहां पे एक्सपर्ट्स तक लेके और उनके नेताओं से लेके आम जनता तक हर जगह ये बात होती। और ये बात होती इस बात की गारंटी क्योंकि ये सेम चीज हमने राम मंदिर के समय होते हुए देखी थी। ठीक है, अब ये चीज आप लोगों ने अब किसने ये सोच के किया, किसने सोच के क्या नाम रखा, वो भी पता चल जाएगा जल्दी। अभी बेशक पता लगा, लेकिन बहुत जल्दी पता लग जाएगा। और जब पता लग जाएगा तो उसके साथ क्या होगा वो तो अब भगवान ही जाने। हिंदू परिषद या बाकी के दल मिलके उसके ऊपर क्या एक्शन लेने की सोचेंगे, क्या करेंगे, रैली करेंगे, कुछ भी प्रोटेस्ट करेंगे, जो भी होगा आगे की। लेकिन ये सोच दर्शाती है कि हमारे देश में अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो इस तरह की भावना रखते हैं, जो इस तरह की नफरत रखते हैं और जो अभी भी खुद को डोमिनेटिंग साइड पे रखना चाहते हैं माइनॉरिटी होने के बावजूद। मेजोरिटी हमारे देश की थोड़ी सी शांत है इस समय, इसलिए ऐसे करने की अभी भी लोगों में हिम्मत है, ऐसे नाम रखने की और ऐसी चीजें करने की। वरना अगर जितनी हमारी माइनॉरिटी भड़क जाती है ना बातों पे, अगर ऐसे हमारी मेजोरिटी भड़कने लग जाती तो शायद ऐसे कोई नाम रखने की सोचता भी नहीं। खैर, इस पूरे मामले में आपका क्या सोचना है मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। साथ ही में वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक भी जानकारी पहुंचाइए, परिवार वालों तक पहुंचाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ जल्दी आपसे एक और नई वीडियो के साथ।